आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के जो प्रत्याशी उतरे हैं उन्हें अपने क्षेत्र से जिताकर भेजें। आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और आज हम मौजूद है जौनपुर में एक कार्यक्रम में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी आए हुए हैं। बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे कि चुनाव का क्या हालचाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत का चुनाव नज़दीक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्टर प्लस न्यूज में। धन्यवाद आपको। सर चूंकि देखा गया है कि विधानसभा के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी का ज़्यादा कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिला है। नगर पंचायत का चुनाव नज़दीक है, उसमें आज़ाद समाज पार्टी क्या नई रणनीति लेकर के चुनाव लड़ रही है, चुनाव में आ रही है? आपने अभी विधानसभा चुनाव की बात की। तो आज़ाद समाज पार्टी जब विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तब 2 साल पहले बनी थी और कांग्रेस पार्टी 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, तो उसकी भी हालत बहुत खस्ता थी। आम आदमी पार्टी वह भी उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली में भी उसकी सरकार है, उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद आज़ाद समाज पार्टी ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7,35,448 वोट प्राप्त किया। हमको 16,000 वोट तक मिले एक विधानसभा में। तो हमारी पार्टी की जो सफलता है वह बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, आप अपने हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन 2 साल की पार्टी जिस प्रकार से इतना वोट लेकर आई, ये हमारे लिए संतुष्टि की बात है। लेकिन सर जनता जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव जब विधानसभा का हो रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी गोरखपुर से जहाँ से चुनाव लड़े, वहाँ के लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कह रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना कम वोट पाए हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, वहाँ हम लोगों ने स्वयं जाके देखा, वहाँ लोग बहुत डरे और सहमे हुए हैं। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। जहाँ लोग डरे और सहमे हों, स्वतंत्रता के साथ मतदान नहीं करें, वह स्वच्छ और साफ लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। क्या लग रहा है कि योगी जी से लोग डर के वोट देते हैं वहाँ के लोग? हाँ, योगी जी का डर है वहाँ। हाँ, योगी जी कहते हैं कि ये हमारे सबसे प्रिय लोग हैं, इसलिए यहाँ के लोग वोट देते हैं, डर नहीं। नहीं, वहाँ हम लोगों ने देखा कि लोग अपना मुंह नहीं खोलते हैं, डरते हैं। लेकिन हमारी पार्टी ने वहाँ दिन रात मेहनत करके प्रचार किया और पहली बार 8,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किया। तो ऐसी स्थिति में आज़ाद समाज पार्टी का वहाँ प्रचार प्रसार हुआ और 8,000 से ज़्यादा वोट मिला। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी ने पूरे देश की जनता को वहाँ से ये मैसेज दिया कि लोकतंत्र में अब दबने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें अपने वोट को स्वतंत्रता के साथ डालना चाहिए। यदि लोकतंत्र में मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना है, तो जो सामंतवादी ताकतें हैं उनके खिलाफ अपने जैसे लोगों में भाईचारा पैदा करके हमें इस देश की शासन सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। सर लेकिन जो विधानसभा में आरोप लग रहा था आज़ाद समाज पार्टी पे, वही आरोप फिर से दोबारा लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज में 2 पार्टियां हो गई और वोट कटवा पार्टी साबित हो रही है। फिर से ये नगर पंचायत के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी बसपा का वोट कटवा, इस पर क्या कहेंगे लोग? ऐसे कोई नहीं कह रहा है जी, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। क्या नई रणनीति लेकर के आज़ाद समाज पार्टी है? समर्थन देखा गया है कि पिछले चुनाव से ज़्यादा इस समय मिल रहा है आज़ाद समाज पार्टी को, लोग जुड़ रहे हैं तेजी से। लेकिन क्या नई बदलाव लेकर के चुनाव में आई है आज़ाद समाज पार्टी? आज़ाद समाज पार्टी का ये संकल्प है कि प्रदेश और देश के अंदर बहुजन समाज की 6,743 जातियों में भाईचारा बना के इन्हें इकट्ठा करना है और इन्हें इस देश का शासक बनाना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को इस देश के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए वोट का अधिकार दिलाया। अब इस वोट के अधिकार को मिलने के बाद बाबा साहब ने कहा कि आपको यदि अपनी समस्याओं का समाधान करना है तो आप इस देश की शासन सत्ता पर काबिज होजिए। जब देश की शासन सत्ता आपके पास रहेगी तब आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करेंगे। जातिवाद के आधार पर
जो पार्टियां काम करती हैं वह कमज़ोर लोगों का भला कभी भी नहीं कर सकती हैं। सर, बहुजन समाज के लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर नगर पंचायत के? आपके चैनल के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करते हैं कि आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में आप मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, अपने नगर और कस्बे के विकास के लिए आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के जो प्रत्याशी उतरे हैं उन्हें अपने क्षेत्र से जिताकर भेजें। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो कुशलता के साथ हमारे बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करें जिससे बहुजन समाज की लड़ाई को वो और जोरदारी के साथ लड़ सकें। धन्यवाद सर, आपने इतना समय